मनाई जा रही है बकरीद। लखनऊ के अलग अलग ईदगाहों में आज बकरीद की नमाज होगी। ऐशबाग ईदगाह में सुबह 10 बजे बकरीद की नमाज होगी। आसिफी मस्जिद हुसैनाबाद में 11 बजे नमाज होगी और इमामबाड़ा शाहनजफ हजरतगंज में 9:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। तो पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आज बकरीद को लेकर पूरे प्रदेश भर में हर शहर में पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। तमाम अधिकारी खुद फ्लैग मार्च करके ग्राउंड पर उतरकर सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। और बात की जाए लखनऊ की तो पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ की अलग अलग मस्जिदों में आज बकरीद की नमाज भी अदा की जाएगी और ऐशबाग ईदगाह में सुबह 10 बजे बकरीद की नमाज अदा की जाएगी। आसिफी मस्जिद हुसैनाबाद में 11 बजे नमाज होगी और इमामबाड़ा हजरतगंज में 9:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। तो प्रदेश भर में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। बकरीद को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। विधानसभा के 1 किलोमीटर क्षेत्र में किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही। साथ ही साथ तमाम पुलिस अधिकारी देर रात से ही खुद ग्राउंड पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मस्जिदों के बाहर संवेदनशील स्थानों पर यथावश्यकता पुलिस बल और पीएसी को तैनात किया गया है। असामाजिक तत्व किसी प्रकार की अफवाहें ना फैला पाएं, इसके लिए भी विशेष तौर पर टीमें गठित की गई हैं। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को किसी भी असामाजिक कृत्य में हिस्सा लेते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। और बकरीद के त्योहार को देखते हुए यूपी पुलिस अलर्ट है। लिहाजा त्योहार से पहले पुलिस ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि त्योहारों को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस किस कदर सतर्क है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव, सहारनपुर, देवबंद, अमरोहा और गोरखपुर में शनिवार को पुलिस ने पैदल मार्च किया, धर्म गुरुओं से मुलाकात की और लोगों से बातचीत की। इन तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि यूपी में पुलिस किस कदर चौकन्नी है। पुलिस अधिकारी साफ कह चुके हैं कि अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है। तो 5 शहरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे। पूरे प्रदेश में ऐसे ही पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है। और आज बकरीद है, लेकिन ताज नगरी के कुछ बकरा मालिक खुश नहीं हैं, क्योंकि जिन बकरों को वो कुर्बानी के लिए लाए थे वो बीमार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुश्किल हालात की आशंका कई बार अच्छी खतकाठी के इंसान की तबीयत ढीली कर देती है। फिर तो जनाब ये बेजुबान बकरे ठहरे। सामने बकरीद है और बेचारे बकरों को बुखार चढ़ चुका है। सीख, कढ़ाई, पतीले और तवे पर चढ़ने के ख्याल ने इनका पारा चढ़ा दिया है। आगरा में बकरे जिस रफ्तार से बीमार पड़ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि बकरों के बीच मैसेज वायरल हो गया है कि डॉक्टर से मिला दवाई का पर्चा ही उनकी जान बचा पाएगा। अस्पताल पहुंचे किसी बकरे को बुखार की दवा दी जा रही है तो किसी को निमोनिया की दवा। एवरेज हमारा 25 से 30 के बीच का है डेली का। किसी दिन बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे एक बार तो अभी 50 से भी ऊपर पहुंच गए थे। ये गब्बर हैं। त्योहार पर इनका बकरा जायका बनकर परिवार वालों के पेट में जाता। उससे पहले खुद बकरे के पेट में ही दर्द उठ गया। वो तो शोले का गब्बर था जिसे पूछना पड़ता था कि होली कब है। आगरा के गब्बर को तो मालूम है कि उनका लाडला बकरा बीमार है। मेरा नाम है गब्बर। ये हमारा घर का बच्चा है। अगली साल लिया था ये हमने। 2 साल से हम इसको पाल रहे हैं। अनाचुक इसके पेट में दर्द हुआ है। इसकी अनाचुक तबीयत खराब हो गई। हम अस्पताल लेके आए इसको। यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। अब देखते हैं अगर सही होता है तो इसकी कुर्बानी होगी, नहीं तो इसकी कुर्बानी नहीं होगी। घर घर के अंदर कुर्बानी होती है। कुर्बानी का टाइम है। बकरे बीमार हो रहे हैं। बकरों ने तो सबसे बड़ा धोखा उन लोगों को दिया जो 2-4 दिन पहले इन बकरों को ऊंची ऊंची कीमत देकर घर लाए थे। जी मेरा नाम नदीम है। ये 3 दिन पहले मैंने खरीदा था इसको कुर्बानी के लिए और 3 दिन से ये कुछ भी नहीं खा रहा है। इसे बुखार है
और ना कुछ पी रहा है। इलाज कराया, इसका इंजेक्शन वगैरह लगवाया और दवाई वगैरह दिए और कुछ खा पी नहीं रहा है। अब नदीम को ये कौन समझाए कि बकरों ने खाना पीना इसी उम्मीद में छोड़ा कि कहीं भूख हड़ताल वाला आइडिया काम आ जाए तो उनका सिर तन से जुदा होने से बच जाएगा। लेकिन बीमार बकरों की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जब ठीक होंगे तो ये बकरे प्लेट में सजेंगे, लेकिन फिलहाल जिंदा रहने की उम्मीद में ये बकरे कड़वी से कड़वी दवाई पीने को तैयार हैं। आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। बढ़ते आगे, संत कबीर नगर से बड़ी खबर। इस साल भी बकरीद पर नहीं होगी कुर्बानी। मुसहरा गांव में इस साल भी कुर्बानी नहीं होगी। इस साल 2007 में कुर्बानी को लेकर 2 समुदायों में बवाल हुआ था। दर्जनों घरों में आग लगा दी गई थी और 60 से ज्यादा लोगों को जेल भी भेजा गया था। धर्म सिंघवा थाना क्षेत्र के मुसहरा गांव अति संवेदनशील इलाकों में आता है। तो संत कबीर नगर से बड़ी खबर है, इस साल भी मुसहरा गांव में बकरीद पर कुर्बानी नहीं होगी। और साल 2007 में कुर्बानी को लेकर 2 समुदाय के बीच में बवाल हुआ था। काफी हिंसा हुई थी, दर्जनों घरों में आग लगा दी गई थी। और नोएडा से बड़ी खबर है, बकरीद के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस ने धर्म गुरुओं के साथ में भी मीटिंग की है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और एसएचओ पुलिस के बल के साथ में पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिए। तो आज बकरीद को देखते हुए कल देर शाम पुलिस के तमाम आला अधिकारी ग्राउंड पर उतरे, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और धर्म गुरुओं से भी बातचीत की, शांति व्यवस्था बनाए रखने की हर किसी से अपील की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने ईद और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते शनिवार शामली पुलिस ने ईदगाह का निरीक्षण किया। सीओ और एसडीएम सदर ईदगाह पहुंचे और बकरीद की नमाज की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सभी से शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाने की अपील की है। सड़क पर कुर्बानी न देने और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की भी अपील की गई है। बकरीद को लेकर मुजफ्फरनगर में सीओ सिटी कुलदीप कुमार सिंह